हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो जर्मनी में स्टडी करना चाहते हैं या स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं। एज यू नो दैट जर्मनी इज़ वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बट मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बेसिक मिस्टेक्स की वजह से जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। समटाइम्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स की इनकम्प्लीटनेस की वजह से, या समटाइम्स जो हैं वो गलत प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट कर देते हैं, और समटाइम्स इवन दे मिस द क्रूशल डेडलाइंस. So in today's video, I will show you exactly the step-by-step process that how you can apply for study in Germany by starting from shortlisting the universities, which is a major step, and then how you can apply through it till the visa process. So let's start with the basics. So basically when you are applying for Germany, basically हमारे पास जो है वो two ways होती हैं. Either universities accept their application directly through their application portal, which is at the university website, या फिर most of the universities जो हैं वो allow करती है हमें कि that we have to submit our application through a common portal called Uni Assist. और यूनी असिस्ट में बेसिकली जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं दैट देन यू हैव द लग्जरी टू सेंड दैट एप्लीकेशन बेसिकली टू 5 to 6 अदर यूनिवर्सिटीज एज वेल थ्रू यूनी असिस्ट based on your relevant program and your domain. But how we know this? So basically you know that each program has its own requirement. So first of all इसमें recommended way ये है कि आप जो है वो directly university website पे जाकर जो आपका program है आप उसे explore करें, and then you came to know that how they want or how they accept their application. Either it's from Uni Assist or either it's from directly applied to the application portal at the university website. अच्छा, इसमें हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं जो कि है बेसिकली शॉर्ट लिस्ट यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली यहीं पे मिस्टेक करते हैं दैट हाउ दे हैव टू शॉर्ट लिस्ट देयर यूनिवर्सिटीज़. इसमें जो है हेयर इज़ द दाद इंटरनेशनल प्रोग्राम डेटाबेस, जो कि एक ऑफिशियल डेटाबेस है जर्मनी की तरफ से, वेयर यू कैन फाइंड द एग्जैक्ट प्रोग्राम्स दैट मैचेस योर इंटरेस्ट. सो मेक श्योर दैट यू कैन चेक दिस वन आउट. और इसके अलावा यू कैन ऑल्सो चेक द यूनिवर्सिटी वेबसाइट दैट्स आई ऑलरेडी रिकमेंडेड, बिकॉज देयर यू हैव अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रोग्राम एंड यू कैन मेक श्योर दैट यू मेट योर रिक्वायरमेंट्स एंड एवरीथिंग फ्रॉम देयर इटसेल्फ, फ्रॉम द एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम. अच्छा, आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़, तो जो सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि व्हाट आर द कॉमन फिल्टर्स दैट यू शुड अप्लाई वाइल ब्राउजिंग थ्रू योर डिग्री प्रोग्राम, बिकॉज दैट रियली हेल्प्स यू इन योर सर्च. सो सबसे पहला जो है वो आपका लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन आ जाता है कि आइदर इट्स एन इंग्लिश टॉट प्रोग्राम और आइदर इट्स एन जर्मन टॉट प्रोग्राम, बिकॉज इफ इट्स अ जर्मन टॉट प्रोग्राम देन यू शुड नो द जर्मन लैंग्वेज एज वेल. And the second is basically it's the eligibility check that program require any prerequisites before you have to apply for that program. So sometimes कुछ courses या कोई ऐसी चीज़ जो है वो हमें करनी होती है in order to be eligible to apply for that program, but that's very rare thing, but it does exist. जो तीसरी चीज़ है वो है आपकी एडमिशन टाइप. सो योर एडमिशन टाइप इज़ आइदर NC रिस्ट्रिक्टेड और इज़ इट ओपन एडमिशन. सो NC रिस्ट्रिक्टेड को यहाँ समझने की ज़रूरत है. तो NC रिस्ट्रिक्टेड जो है वो बेसिकली जस्ट इसका मतलब ये है कि दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम इज़ जस्ट विद लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, और इट ऑल्सो बेस्ड ऑन योर हाई ग्रेड्स एंड मेरिट. Only then you are able to apply or to be accepted in that program, or otherwise you have normal open admission, which basically the usual easier route. So in either case, if you have a good profile, you are eligible for both for sure. अच्छा, एडमिशन टाइप के बाद जो है वो फोर्थ जो है वो आपकी अगेन राउट जो है वो आ जाता है कि आइदर इट्स योर एप्लीकेशन गोज थ्रू यूनी असिस्ट और आइदर इट गोज थ्रू डायरेक्ट एप्लीकेशन सबमिट एट द यूनिवर्सिटी पोर्टल. अच्छा, जो फिफ्थ है वो आपकी डेडलाइंस का है, विच इज़ वेरी क्रूशल. सो हेयर यू कैन ऑल्सो सी दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द डेडलाइंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल अप्लाइंग फॉर द स्टडी इन जर्मनी. अच्छा, उसके बाद जो है बेसिकली हेयर इज अ सैम्पल शॉर्ट लिस्ट विच आई जस्ट मेड फॉर समवन हु इज़ गोइंग फॉर इंस्टेंस फॉर कंप्यूटर साइंस मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन जर्मनी. एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने जो है इस एक्सेल शीट में बेसिकली यूनिवर्सिटी नेम एंड देन व्हाट्स देयर टाइप, दैट आइदर दे आर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक UAS. सो पब्लिक UAS बेसिकली यहाँ पर अगेन ये भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ही आती हैं. बेसिकली दैट्स द यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज.
और इनको जो मैंने क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग टू दी एप्लीकेशन पोर्टल क्लासीफाई किया है, विच बेसिकली helps you to assess that either they receive the application from university portal or they receive the application from UniAssist or in combination of both. So that's the recommendation from my side, that when you are shortlisting your university program, and if you make such a sheet, that then it will really helps you to basically short down your list of universities that you can apply for. अच्छा, उसके बाद जो है हम बात करते हैं टाइमलाइन की, कि यू हैव टू लॉक योर इनटेक बेसिकली. सो व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर स्टडिंग इन जर्मनी, जर्मनी ऑफर्स यू टू इनटेक बेसिकली. फर्स्ट इज द विंटर इनटेक, और विच वी कॉल्ड October intake. That's the most common one and the biggest one also from programs point of view, because you have a lot of program opportunities, degree program opportunities in winter intake. And that's commonly the deadline for winter intake is commonly around 15th of July for most of the universities. Then we have the summer intake as well. So summer intake की जो deadline है वो most of the universities की जो है deadline है वो होती है around 15th of January, because the summer intake starts usually in beginning of April. इसके बाद जो है वो हम अपने डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, दैट व्हाट आर द कॉमन डॉक्यूमेंट्स दैट यू रियली नीड एट द टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन. तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट है, डिग्री विद ट्रांसक्रिप्ट. और जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो आपका लैंग्वेज टेस्ट है बेसिकली. सो आइदर इफ इट्स एन इंग्लिश टॉट प्रोग्राम देन यू नीड IELTS और TOEFL, but the recommended is IELTS in most cases, because most of the universities और डिग्री प्रोग्राम जो है वो IELTS प्रेफर करती हैं और IELTS ही रिक्वायरमेंट में होता है. इसके बाद जो है, अगर इफ़ इट्स अ जर्मन टॉट प्रोग्राम देन यू नीड टेस्ट DAF और DSH, प्रेफरेबली यू कैन गेट दैट फ्रॉम Goethe Institute. That's the recommended way, or that's what required at the German universities basically. Then you need the SOPs, which called the statement of purpose. So that's basically your letter of motivation, that why you want to be enrolled in this program and what's your motivation behind it. और उसके बाद जो है वो हमारे पास LORs जो हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, यू ऑल्सो नीड फ्रॉम योर प्रोफेसर्स फ्रॉम योर यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली. और इसके बाद जो है वो आपकी CV आ जाती है, और CV के बाद जो है आपका वैलिड पासपोर्ट, सम पासपोर्ट फ़ोटोज़, या आई मीन दैट्स समथिंग बेसिक डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट हैव इट एट द टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन. अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट हाउ यू कैन अप्लाई फॉर योर पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम. एंड वी ऑलरेडी नो बाय नाउ दैट आइदर यू कैन अप्लाई थ्रू डायरेक्ट एप्लीकेशन पोर्टल एट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, or we have a common way that's called UniAssist. So I will show you exactly the step by step process that how you can apply through UniAssist. So सबसे पहले जो है वो हम क्विकली साइन अप कर लेंगे UniAssist के पेज पे जाकर, और उसके बाद जो है वी हैव टू क्रिएट दिस माई असिस्टेंस अकाउंट where we add our education history, and then we have to choose our university and program we want to apply to. फिर जो है हम उसमें जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म है दैट वी हैव टू फिल, एंड देन वी हैव टू अपलोड ऑल आर डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर. सो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद इसमें यह है कि वी जस्ट हैव टू अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स एट वंस, वी डोंट हैव टू अपलोड अगेन एंड अगेन. And after then you can apply to multiple universities which you want or which are of your interest for your degree program. And then at last you have to pay your application fee, which is for first application is 75 euros, and after that you have 30 euros for each application. So yeah, that's the basic process. You can apply via UniAssist. Okay, so what happens next? So basically, when you apply it through UniAssist, so basically UniAssist will check the eligibility of your documents, and if it's correct and complete, then they will forward your application to university. So university will make decision, and then you will get to know the status of your application on the UniAssist portal, that either it's accepted or rejected. अच्छा, यहाँ पे मैं एक और कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहूँगा कि सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ वांट यू टू अप्लाई डायरेक्टली एट द एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ देयर वेबसाइट, बट दे आल्सो वांट यू टू अप्लाई थ्रू UniAssist as well. So that's the combination you did see in my Excel sheet as well, that where I put UniAssist plus application portal. So that just basically means that some of universities want you to apply through UniAssist to get this certificate, which is called VPD. So VPD is basically for proof documentation. So it just basically tells you that UniAssist checks your
eligibility requirement, your credit points which you got in your maybe for instance your bachelor degree, that either it's compatible to your the follow-up program which you are applying to. And if it's compatible, then Unisys will give you this VPD certificate that you are eligible to apply for this particular program. And then you have to follow the same usual procedure, that you have to apply to the university portal and then submit this VPD certificate. अच्छा, इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है वो है बेसिकली वीज़ा प्रोसेस का। और वीज़ा प्रोसेस का जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है दैट यू हैव टू ओपन योर ब्लॉक अकाउंट विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12,000 यूरोस एज ऑफ नाउ। और ब्लॉक अकाउंट जो है वो बेसिकली ये शो करता है जर्मन गवर्नमेंट को दैट यू आर एबल टू स्टडी इन जर्मनी। एंड other than that, you will get 992 euros each month from your blog account, basically to cover your living expense here, or your cover your health insurance and other means of expenses here while studying in Germany. और वीज़ा प्रोसेस में ब्लॉग अकाउंट के बाद जो अदर रिक्वायरमेंट्स है, इन केस इफ़ यू हैव सम स्कॉलरशिप, सम फंडेड प्रोग्राम फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, देन इन दैट केस, और सम स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम वन ऑफ योर रिलेटिव इन जर्मनी, देन यू डोंट नीड टू हैव योर ब्लॉग अकाउंट बेसिकली। और इसके अलावा जो है वो आपके पास प्रूफ ऑफ एडमिशन होना ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ योर वीज़ा एप्लीकेशन। और प्रूफ ऑफ एडमिशन के बाद प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस जो है वो एक मस्ट रिक्वायरमेंट है, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली। और इसके बाद जो है योर वैलिड पासपोर्ट, योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, योर डिग्रीज बेसिकली, एंड या दैट्स ऑल यू हैव टू हैव इन एट द टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर योर वीज़ा. Just to keep in mind that in this whole application process, time is very crucial and very important for you, because if you start your application at a very early stage, then you have a very good chance of securing your admission in time in one of the renowned German public universities without any tuition fee. So time is the key here. And if you see this deadline basically, so मैंने जो है यहाँ पर फॉर इंस्टेंस आपके लिए एक एग्जांपल लिया है कि इफ़ वी आर टारगेटिंग आवर विंटर इनटेक which will start in October. So from December to February you should shortlist your universities and take your required test, which is of your probably of course language test, IELTS, TOEFL or TestF if it's in German taught. और इसके अलावा जो है फ्रॉम फेज ऑफ February to April you should ready your SOPs, your statement of purposes, your letter of recommendations. If it's need this Unisys VPD certificate, then you should have it, because this VPD also take 2 months to be processed and given to you. So that's why timeline is really important. And then we have from April to June you can submit your application with all your complete documents. And then as I told you that from July to August you will have your decision already, and then you can apply for your visa to be safely arrived in Germany by the time of October. So in last, I really hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, because that's the exact step by step process that you have to follow while applying for studying in Germany. And even if you go to consultant or choose your consultant for basically to apply for you to study in Germany, he will also have to follow this step by step exact same procedure. So at least you know that no one able to fool you. So yeah, that's why I thought to share this video with you. And please do share with the ones who really want to apply to study in Germany, or they are maybe confused about some application process, or some of the things they are not aware of. So yeah, do share it with them, and I really hope that it helps you to understand the application process. So next video में मुलाकात होती है. Goodbye.